हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है वितरण मानचित्र, यानी कि मानचित्र का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन मैप। यानी कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र को किन किन आधारों पर बनाया जा सकता है और मानचित्र का हमारे भूगोल में क्या इनका उपयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते होंगे कि भूगोल में अधिकांशतः मानचित्र के माध्यम से ही हम लोग किसी भी वितरण को प्रदर्शित कर पाते हैं। और ये जो मानचित्र जो होते हैं, ये आंकड़ों के द्वारा जब हम इनको प्रदर्शित करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। आपने भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास आंकड़े हैं तो हम उन आंकड़ों के आधार पर किस प्रकार से मानचित्रों को बना सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मानचित्र बनाए जाते हैं, वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अमात्रात्मक विधियों के द्वारा बनाए गए मानचित्र और एक होते हैं मात्रात्मक विधि के द्वारा बनाए गए मानचित्र। ये जो अमात्रात्मक जो विधियां होती हैं, इनको गुणात्मक मानचित्र भी कहते हैं। और ये जो गुणात्मक जो मानचित्र होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं, और मात्रात्मक जो विधियों के द्वारा मानचित्र होते हैं वे भी कई प्रकार के होते हैं। अमात्रात्मक और मात्रात्मक, इनमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि अमात्रात्मक विधियों के मानचित्र या गुणात्मक मानचित्र वे होते हैं जो किसी गुण के आधार पर पढ़े जाते हैं, जबकि मात्रात्मक विधियों के मानचित्र के लिए हमें आंकड़ों की या सांख्य की आवश्यकता होगी, जब जाकर के ये अमात्रात्मक मानचित्र तैयार हो पाते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पूरे भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, तो ये गुण है। तो हम कहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, तो ये केवल उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना मीट्रिक टन उत्पादन होता है, एक एग्जैक्ट एक आंकड़ा होगा, वो यहाँ पर मात्रात्मक विधि को प्रदर्शित करेगा। तो जब हम किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में या किसी देश में मानचित्र बना रहे हैं और हम केवल सामान्य तौर पर एक गुण के आधार पर मानचित्र तैयार करेंगे तो गुणात्मक मानचित्र कहलाते हैं। और जबकि उन्हीं मानचित्रों में जब हम सांख्यिकी की आवश्यकता होगी, आंकड़ों की आवश्यकता होगी, तो वो मानचित्र मात्रात्मक मानचित्र कहलाते हैं। इन्हें अमात्रात्मक मानचित्र जो होते हैं, इन्हें इंग्लिश में नॉन क्वांटिटेटिव मैप्स कहते हैं, और ये इन्हें क्वांटिटेटिव मैप्स के नाम से जानते हैं, या इन्हें क्वालिटेटिव मैप भी कहते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अमात्रात्मक विधियों के बारे में। अमात्रात्मक विधियाँ देखेंगे तो खास करके 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें रंगारेख विधि के द्वारा आप मानचित्र बना सकते हैं, सामान्य छाया विधि के द्वारा आप मानचित्र बना सकते हैं, चित्रमय विधि के द्वारा आप मानचित्र बना सकते हैं, वर्ण प्रतीकी विधि के द्वारा हम लोग मानचित्र बना सकते हैं, जो कई प्रकार के हो सकते हैं, और एक नामांकन विधि होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रंगारेख विधि के बारे में। रंगारेख जो विधि होती है, इसे कलर पंच मेथड भी इंग्लिश में कहा जाता है, इसे कोरोक्रोमेट्रिक मैप्स के नाम से भी इसे जानते हैं। ये जो कलर पंच मेथड होते हैं, इसमें केवल ये होता है कि जैसे हमें भारत में जो राज्य या केंद्रशासित प्रदेश हैं उनको किसी नक्शे में प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक अलग अलग कलर दे देंगे। जैसे हमने जम्मू कश्मीर के लिए येलो कलर, जैसे यूपी के लिए हमने ब्लू कलर, कहीं पे रेड कलर, कहीं ब्राउन कलर, तो अलग अलग जब हम कलर सभी स्टेटों में डाल देंगे तो उनके द्वारा जो मैप तैयार होगा बन करके, उसे हम लोग कलर पंच मेथड के नाम से जानते हैं, या उसे हम लोग रंगारेख विधि के नाम से जानते हैं। इसी में अगला है सामान्य छाया विधि। सामान्य जो छाया विधि मैप होते हैं, ये अधिकांशतः किताबों में आते हैं। 90% जो किताबें सरकार के द्वारा छापी जाती हैं उनमें जो ब्लैक एंड वाइट जो नक्शे लगे रहते हैं
वो सिंपल साइड मेथड के होते हैं, क्योंकि इनमें कलर की आवश्यकता नहीं रहती है और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में छापे जाते हैं, इसलिए ये कम कॉस्टली भी रहते हैं। तो अधिकांशतः जब हम लोग देखेंगे कि ऐसे स्टेट आप देखेंगे, कई सारी किताबें भूगोल की हैं जहाँ पे आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो वहाँ पे कलर नहीं होगा, केवल शेड होगा। उसमें एकदम डार्क शेड देते हैं ब्लैक वाला, उससे थोड़ा कम शेड दे देते हैं। तो शेड के आधार पर जब कोई मानचित्र तैयार किया जाता है केवल शेड के आधार पे, तो उसे हम लोग सामान्य छाया विधि मानचित्र के नाम से जानते हैं। इसी में अमात्रात्मक में जो तीसरा है वो है चित्रीय विधि। चित्रीय जो विधि मानचित्र होते हैं इन्हें पिक्चोरियल मेथड के नाम से भी जानते हैं, और ये पिक्चोरियल जो मेथड होता है ये किसी भी स्थान के जैसा दिखता है वैसा एक पिक्चर को प्रदर्शित करता है। जे आप ऐसे समझिए कि जैसे हमें भारत में जो टूरिज्म मैप होते हैं या पर्यटक जो मैप होते हैं उसको हमें बनाना है, तो जैसे आगरा में ताजमहल है, तो आगरा में जब नक्शा हम देखेंगे तो यूपी का जो आगरा होगा वहाँ पे ताजमहल को आपको चित्र दिखाई देगा, या आप लोगों को जैसे कुतुब मीनार तो दिल्ली में आपको दिखाई देगी। जिस स्थान पर जैसा वहाँ का चित्र होता है सेम टू सेम वही उसमें छाप दिया जाता है। इसी के आधार पर ऐसे मानचित्र जहाँ पर चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें चित्रीय विधि या पिक्चोरियल मेथड के नाम से जानते हैं। इसी में अगला है वर्ड प्रतीकी विधि। आप लोग नाम से समझ रहे होंगे, प्रतीक यानी कि सिंबल। तो ऐसे इनको कोरोक्रोमेटिक या सिंबल मेथड के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये जो कोरोक्रोमेटिक या सिंबल मेथड जो विधि होती है इसमें किसी भी स्थान पर कोई भी अगर हमें जैसे लोहा, तांबा, अब्रक जो भी हमें प्रदर्शित करना है उसके लिए हम एक स्पेशल सिंबल ले लेते हैं और सिंबल के आधार पर उसको बना देते हैं। तो ये जो वर्ड प्रतीक विधि होती है ये भी क्या है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। इसमें आप लोग देखेंगे तो ज्योमितीय प्रतीक विधि होती है। ये जो ज्योमितीय प्रतीक विधि होती है इसमें क्या होता है कि अलग अलग हम लोग सिंबल लेते हैं। जैसे हमने कहीं सर्किल ले लिया, कहीं ट्रायंगल ले लिया, कहीं हमने रेक्टेंगल ले लिया, कहीं हमने स्क्वायर ले लिया। तो इस प्रकार से हम अलग अलग सिंबल को ले लेते हैं। कहीं पे हम लोग वृत्त बना देंगे, कहीं पे त्रिभुज बना देंगे, कहीं पे वर्गाकार बना देंगे, कहीं पे आयताकार बना देंगे। तो जैसे आप लोगों को एक ही नक्शे में प्रदर्शित करना है, तो जैसे आपने ये वाला गेहूं के लिए ले लिया, ये चावल के लिए ले लिया, यहाँ पे आपने इसके लिए मक्का के लिए प्रदर्शित कर दिया, ये सरसों के लिए ले लिया। तो अलग अलग जो सिंबल होते हैं, ज्योमिति जो सिंबल होते हैं, उन ज्योमितीय सिंबलों को इस प्रकार से हम लोग किसी भी नक्शे में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसे जो सिंबल होते हैं इन्हें ज्योमितीय प्रतीक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी के हम देखेंगे तो एक होता है चित्रमय प्रतीक विधि। ये जो चित्र में जो प्रतीक विधि होती है इसमें जैसा जिस स्थान पे, जैसे आप समझें कि एग्रीकल्चर का आप कोई मैप बना रहे हैं, आप कृषि मैप बना रहे हैं और किसी राज्य में जैसे आप लोगों के असम में जैसे चाय की खेती ज़्यादा होती है, तो असम राज्य में हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे चाय की पत्ती बना देंगे। और जैसे मान के चलें कि अगर कहीं वेस्ट बंगाल में अगर चावल ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे चावल का दाना बना देंगे, या फिर हम लोग चावल के किसी पौधे के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। या कहीं पे गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है तो गेहूं की बाली को हम वहाँ दिखा देते हैं। तो चित्र में प्रतीक विधि होती है, जैसा वहाँ पे जैसी कोई फसल है तो उस फसल को वैसा ही सेम जो उसका चित्र होगा उस नक्शे में वहाँ पर वही हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि असम में हम लोग चाय का सिंबल लगा देंगे, उत्तर प्रदेश में हम गेहूं का सिंबल और पश्चिम बंगाल में चावल का सिंबल लगा देते हैं। उसे चित्र में प्रतीक विधि कहते हैं। इसी में आगे देखेंगे तो एक होती है मूलाक्षर प्रतीक विधि। मूलाक्षर प्रतीक विधि में क्या होता है कि जैसे कोई कहीं पर कोई फसल दी गई है, जैसे कहीं पे चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे मान के चलो वेस्ट बंगाल में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो पहला अक्षर केवल हम राइस के लिए यहाँ पे आर का प्रयोग कर लेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे केवल चा शब्द से भी काम चला देंगे। अगर कहीं पे जैसे गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम लोग डब्लू का सिंबल लगा देते हैं।
तो इसमें खास करके जो फसलें होती हैं उस फसल का जो पहला अक्षर होता है इंग्लिश या हिंदी का, उन अक्षरों को उस स्थान पे हम लोग लगा देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग डब्लू का सिंबल लगा देंगे, यहाँ पे आसाम को अगर देखेंगे तो हम टी चाय के लिए लिख देंगे, ऐसे ही बंगाल में हम लोग आर लिख देंगे, जैसे कर्नाटक में कॉफ़ी होती है सी। तो इस प्रकार से जो पहला अक्षर होता है उसके आधार पर हम इसको बना लेते हैं। तो ये होता है मूलाक्षर प्रतीक विधि। इसी में अमात्रक विधि में जो अंतिम है वो है नामांकन विधि। नामांकन विधि में भी हम लोग अगर कोई फसल दी गई है, अगर आपको चित्र बना रहे हैं तो नामांकन विधि में भी उसका नाम लिखते हैं, लेकिन मूलाक्षर प्रतीक विधि में और नामांकन विधि में थोड़ा अंतर ये रहता है कि नामांकन विधि में हम पूरा नाम लिखते हैं, जबकि मूलाक्षर विधि में केवल पहला नाम लिखते हैं, चाहे वो इंग्लिश में लिखें आप, चाहे वो हिंदी में लिखें। तो नामांकन विधि में क्या होता है कि जैसे अगर कहीं चावल पैदा होता है तो आप चावल का पूरा नाम, गेहूं के लिए गेहूं का पूरा नाम, या मक्का के लिए मक्का, तो ये पूरा नाम वहाँ पे लिख देते हैं। तो वो होती है हम नामांकन विधि। तो इस प्रकार से ये रंगारेख, सामान्य छाया विधि, चित्रमय विधि, वर्ण प्रतीक विधि, नामांकन विधि, ये अमात्रात्मक या गुणात्मक जो विधियों के द्वारा जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनके ये प्रकार होते हैं। अब ये अमात्र विधियाँ के बारे में जो पढ़ा, जैसे रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रमय विधि, वर्ण प्रतीक की नामांकन विधि, तो मैं आप लोगों को इसकी आपको कुछ मैप्स दिखा रहा हूँ जिससे आप देखें और समझें। तो ये आप देख पाएंगे, ये है एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ इंडिया 2011 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये भारत का एक नक्शा है और ये कलर पंच मेथड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अलग अलग कलर के द्वारा पूरे के पूरे नक्शे को ड्रॉ किया हुआ है या पूरे नक्शे को अलग अलग बताया गया है। तो इस प्रकार से जो नक्शे होते हैं उन्हें हम लोग कलर पंच मेथड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये एक मैप है और लिखा हुआ है सामान्य छाया मानचित्र। तो ये एक मानचित्र है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ अलग अलग सिंपल सा अलग अलग छाया दी गई है, और ये जो छाया दी गई है इसका किसका क्या मतलब होता है वो यहाँ इंडेक्स में सब कुछ दिखा दिया गया है। तो ये होते हैं सामान्य छाया विधि मानचित्र। ये देखेंगे आप, ये चित्र में मानचित्र है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर अलग अलग जो एरिया है वहाँ अलग अलग इनके सब के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ रवि सियोल वैली, यहाँ पे पीर पंजाल जोन, तो वहाँ पे अलग अलग इसकी पिक्चर है वो बना दी गई है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो चित्र है वो वर्ण प्रतीक मानचित्र है और इसमें अलग अलग सिंबल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार से आप यहाँ गौर से देख सकते हैं, अलग जैसे आयरन एंड स्टील के लिए ये वाला सिंबल लिया गया है, एल्युमिनियम के लिए ये लिया गया है, हैवी लाइट इंजीनियरिंग जो सामान जो जहाँ बनते हैं उनके लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सिंबल का प्रयोग कर लिया गया है। तो ऐसे जो मानचित्र होते हैं उन्हें वर्ण प्रतीकी मानचित्र के नाम से जानते हैं। अगला इसी में है मात्रात्मक विधियाँ। मात्रा विधियाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको क्वांटिटेटिव मैप्स के नाम से जानते हैं। क्वांटिटेटिव जो मेथड्स रहते हैं इसमें हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अब ये जो क्वांटिटिक्स जो मैप होते हैं वो भी क्या चार प्रकार के होते हैं। इसमें एक है वर्णमात्री विधि, एक है सम्मान रेखा विधि, एक है बिंदु विधि और एक है आरेखी विधि। इसे वर्णमात्री जो विधि होती हैं इसको कोरोप्लेथ मेथड कहते हैं, इसे आइसोप्लेथ मेथड कहते हैं, इसको डॉट मेथड कहते हैं और ये डायग्राम मेथड से रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले इसमें वर्णमात्री विधि की। जो वर्णमात्री विधि होती है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें कोरो और प्लेथ। कोरो मिस होता है स्थान और प्लेथ की बात करेंगे तो प्लेथ मिस का अर्थ होता है माप। तो किसी स्थान की जो माप होती है उस स्थान की माप को प्रदर्शित करने के लिए वर्णमात्री विधि का प्रयोग किया जाता है। अब ये वर्णमात्री जो विधि होती है इसके माध्यम से हम किसी भी राज्य को या किसी के क्षेत्र को आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हमें भारत का जनसंख्या घनत्व हमें प्रदर्शित करना है, तो जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता होगी और उन आंकड़ों के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उन आंकड़ों के आधार पर ही हमें ये वर्णमात्री मानचित्र को बनाना होगा।
प्रत्येक राज्य के अलग अलग आंकड़े होंगे और उन अलग अलग आंकड़ों के आधार पर इसको क्या है बनाया जाता है। तो मैं आपको एक चित्र यहाँ बुक में दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यह है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2011। तो ये जो आपके सामने ये जो मैप दिया गया है ये कोरोप्लेथ का उदाहरण है। इसमें आप यहाँ देखेंगे ये तो डेंसिटी पर किलोमीटर दिया गया है और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बना दी गई हैं। तो ये लिखा हुआ है 100 एंड बिलो यानी 100 और उससे कम, ये 101 टू 2050। ये जो आप डॉट डॉट के निशान यहाँ देख रहे होंगे ये 101 से 250 के लिए प्रदर्शित करता है और ये नीचे वाला 251 से 500, ये 501 से 1000 और 1000 से अधिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जैसे जम्मू कश्मीर है तो आप देखिए यहाँ डॉट डॉट का जो सिंबल लगा हुआ है और ये यहाँ पे आप इंडेक्स से देख लीजिए। तो ये जो यहाँ की जो डेंसिटी होगी, जम्मू कश्मीर जो डेंसिटी होगी वो 101 से 250 के बीच में होगी। तो आप इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वेस्ट बंगाल है, ये बिहार है, यहाँ पे ब्लैक डार्क कलर दिया हुआ है। तो ये जो डार्क कलर आप यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 1001 एंड एबव, 1001 और उससे अधिक। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये कोरोप्लेथ मैप है और इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। अगला है सम्मान रेखा विधि, इसको आइसोप्लेथ मेथड कहते हैं। आइसो में होता है समान और प्लेथ यानी कि मान। तो समान मान को मिलाकर के कुछ मैप्स बनाए जाते हैं, उन्हें सम्मान रेखा विधि कहते हैं। तो इसको सिर्फ आप इतना समझिए कि ऐसे बहुत सारे रेखाएं होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सम वर्षा रेखा, सम तापमान रेखा, सम लवणता रेखा, सम ऊंचाई वाली जो रेखाएं होती हैं। तो ऐसी रेखाएं जो समान मान को मिलाकर खींची जाती हैं उन्हें सम्मान रेखा विधि कहते हैं। तो वे सारे के सारे मानचित्र इसमें आते हैं। तो कंटूर रेखाएं जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो भी इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो ये सम्मान रेखा विधि है। इसके बारे में आप जो ये जो देख रहे हैं आरेख, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो इन्हीं के ऊपर होगा। आप अगला समझिए बिंदु विधि, डॉट मेथड। ये जो बिंदु विधि होती है, इस बिंदु विधि के अंतर्गत हम लोग खास करके पॉपुलेशन को शो करते हैं और इस बिंदु विधि में एक बिंदु की कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 लाख, 50,000, 2 लाख जो भी होती है। और उन जैसे मान के चलें आप लोग कि हम राजस्थान का बिंदु विधि मानचित्र बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की है और जैसलमेर की जनसंख्या जैसे 5 लाख है और एक बिंदु की वैल्यू हम लोग 50,000 लेते हैं। तो जो जैसलमेर का जो नक्शा होगा, मतलब राजस्थान का जो नक्शा होगा, उसमें जो जैसलमेर जहाँ पड़ेगा वहाँ पर केवल हम 10 बिंदुओं को ही वहाँ पे शो करेंगे। या जैसे जयपुर की जैसे जनसंख्या मान के चलो कि 60 लाख है और एक डॉट की वैल्यू है वो 50,000 है, तो हम 120 हमें बिंदु जयपुर के जो यहाँ पे होगा नक्शा होगा उसमें प्रदर्शित करनी होगी। तो ये बिंदु विधि होता है, इस पर हम पूरा फुल वीडियो बनाएंगे। आगे है आरेखी विधि। आरेखीय आलेख विधि होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बिंबीय आरेख, दो बिंबीय आरेख, त्रिबिंबीय आरेख, जो आप प्रीवियस जो वीडियो हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तैयार हो जाता है वितरण मानचित्र। और वितरण मान जो चित्र होते हैं ये गुणात्मक और मात्रात्मक दो प्रकार से पढ़े जाते हैं। और भूगोल में इन मानचित्रों के बिना हम लोग पूर्णतः स्टडी नहीं कर पाते हैं। इन मानचित्रों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।